Hey guys and welcome back to my channel. So let's start the explanation. एपिसोड के स्टार्टिंग में ये बेचारी अकेली जा रही थी दाऊजी, तो तभी सुमांग आता है, उसके आइज़ क्लोज करके बोलता है कि प्लीज़ मुझे डांटना मत, और उसे सरप्राइज़ देता है। जो उसने अपनी ड्राइंग्स डस्टबिन में डाल दी थी, उसने एक बोर्ड पे उसे इतना अच्छी तरह से डेकोर किया था जिसे देखकर बेचारी वो इमोशनल हो जाती है। बोलता है कि मुझे तुम बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट लगती है और मुझे यकीन है सब तुम्हें पसंद करेंगे। तो वो बोलती है मुझे पता है तुम मेरी ड्राइंग्स को पसंद करते हो, चलो अब चलते हैं। तो वो कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब देखें, क्या मैं ले जाऊँ? बोलती है नहीं, अभी हम दोनों चलते हैं, खाना खाएंगे, चलो। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते रात हो जाती है। तो आज इनकी पार्टी थी, क्योंकि ये साइन कर रहे थे, तो साइन से पहले वो रिज़ाइन नहीं कर सकते थे। तो मिस्टर जियांग आते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि टाइम हो गया, तुम्हें चलना चाहिए। तो सुमंग ये सब नोटिस कर रहा था, तो वो सुमंग के चिक पर हाथ रख के बोलती है कि मेरा वेट करना, मैं अभी आ जाऊँगी थोड़ी बहुत देर में, तुम अभी घर जाओ, ठीक है। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर वो कार में चली जाती है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाते हैं कि जो है कंपनी को ख़रीद लेते हैं, आर्ट वाली को। तो जब ये इंट्रोड्यूस कराने वो बोलती है कि मैं आपकी लीगल सुपरवाइज़र नहीं बन सकती क्योंकि मैं रिज़ाइन का प्लान कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ करना। तो इस पर यहाँ पे सुमंग बहुत बेचैन था। यहाँ पर फिर मिस्टर जियांग बोलते हैं हाथ पकड़ के उसका कि चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और जो दूसरी कंपनी के मालिक थे उनसे बोलते हैं कि ये हमारे लीगल एडवाइज़र है दाऊजी। तो वो हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन देखते हैं कि एक हाथ में उसकी ड्रिंक और एक हाथ उसने पकड़ा हुआ है। तो वो स्माइल करता है हल्का सा। फिर पीछे से वो कहता है मिस्टर जियांग की चलो टोस्ट बनाते हैं मिस्टर श्याओ के लिए। ये कंपनी के मालिक का नाम श्याओ है। तभी सुमांग आ जाता है और जैसी उसको ड्रिंक कराई जा रही थी, तो मतलब कराई जा रही थी दाऊजी को, तो उससे पहले ही वो ड्रिंक करती है, उससे पहले ही वो उससे लेके ग्लास खुद ड्रिंक कर लेता है और उसको थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाता है। और जैसे उसका हाथ पकड़ता है, तो मिस्टर जियांग ने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे बड़े बड़े, तो ज़्यादा तमाशा ना हो इसीलिए मिस्टर जियांग उसका हाथ काफ़ी टाइम बाद छोड़ देते हैं। जिस पे जो मिस्टर शाओ थे वो उसकी मिस्टर जियांग की पीठ को थपथपा के बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है। तो नेक्स्ट सीन में ये अपनी इसको पीछे बिठा के लेके चल रहा है, क्योंकि इसने हील्स डाली हुई थी, इससे चला नहीं जा रहा था। तो ये कहती है कि मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया, तो प्लीज़ पहले हम खाना खाने चलते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रुक के बोलते हैं कि मैं कभी भी अब ड्रॉ नहीं करूँगी। तो वो बोलता है कि तुम पागल मत बनो, तुम ड्रॉ करोगी, वैसे भी ये तुम्हारा ड्रीम था, और नॉनसेंस की तरह बात मत करो, ये तुम्हारा ड्रीम है और तुम ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी मुझे वापस भी जाना है। तो उस पर वो उतर के बोलती है कि मैं सच में नहीं ड्रॉ करना चाहती अब, और बहुत सारी मांगा है जो कि मैं बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी वाली मांगा मैं कंप्लीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं कंप्लीट करूँगी तो तुम चले जाओगे। इस पे सुमंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो करो जो तुम चाहती हो, तुम इस मांगा को फिनिश करना चाहती थी, है ना, ये तुम्हारा ड्रीम था, और प्लीज़ मेरी वजह से तुम गिव अप मत करो इस मांगा पे। और फिर वो उसको हक करके बोलती है कि अब मेरा ये सपना ये नहीं है, अब मेरा सपना तुम्हारे साथ रहने का है, तो प्लीज़ ऐसा मत कहो, मेरा ड्रीम चेंज हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वो बोलता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो बीच बीच में इनके स्वीट मोमेंट्स दिखाते हैं, जो कि उनकी फ्रेंड थी वो उनके घर पे आ जाती है और उनको बाहर पिकनिक के लिए लेके जाती है। तो वो उस पर पूरा पसंद नापसंद का ध्यान रखता है, तो इसको बड़ी अजीब सा फील होता है कि इसको बड़ा पता है, इसकी सुमंग को बड़ा पता है दाऊजी की पसंद का। तो शॉपिंग करके पिकनिक के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसको समझाती है कि ये बहुत अच्छा है, तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए इसके साथ रहने का। तो वो बोलती है कि हमारा बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये जस्ट एक करेक्टर है। तो वो बोलती है नहीं, अगर लव एग्जिस्ट करता है तो कुछ भी हो सकता है, बस तुम कभी गिव अप मत करना। तो यही सब इनकी बातें चल रही थी, और अच्छा इनका पिकनिक बन जाती है अच्छी वाली। तो इसको फिर पीछे बिठा के घर लेके जाता है, तो उस पर ये बोलते कि सुमंग थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए। तो उसको उतारता है और उसको एक फ्लावर देता है और कहता है कि मुझे इसे ढूंढने में बहुत टाइम लगा, और अब तुम बताओ क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? फिर वो बोलती है रुक कर थोड़ी देर की हाँ, और जैसे ही वो हाँ करती है तो वो उसको हक कर लेता है। और इसको देख के वो उसको बहुत अजीब सा फील होता है इसको देख के, लेकिन वो खुश हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों फीलिंग्स डेवलप कर चुके थे अपने लिए। तो यहाँ पे दूर से जो है मिस्टर जियांग ये सब देख रहा था, और उनको देख के एक डेविल स्माइल पास करता है।
सो नेक्स्ट सीन में वो है ना, जो हमारी दाऊजी है, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए चली जाती है अपने ऑफिस में। वो उसका लास्ट टाइम है और देखते हैं आज लास्ट टाइम वाले दिन क्या होता है। तो वो मिस्टर जियांग के पास जाती है, तो मिस्टर जियांग उससे थोड़ा रूडली जो है बिहेव करता है। अब हमें नहीं पता किस बात से, और उठता है और अपने साइड के फ्लावर्स को तोड़ के बोलता है कि अगर इन फ्लावर्स को देके मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे एक चांस और दो, क्या तुम दोगी? वो सीधे सीधे उससे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, मुझे नहीं पता तुम क्यों कर रहे हो। और वहाँ लिफ्ट में चली जाती है और लिफ्ट के सामने खड़ी हो जाती है, और जैसे ही लिफ्ट धीरे धीरे खुलती है उसमें और कोई नहीं, सुमांग था, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले वो जाता है और उसके सर को सहलाता है और डायरेक्ट जाता है मिस्टर जियांग के पास, जो कि इधर है। तो वो भाग कर जाता है और जैसे ही उसको देखता है तो उसको मुक्का मारता है, क्योंकि ये हमेशा इनका बुरा ही चाहता है। तो इसको पता नहीं क्या सपना आया कि ये इतनी तेज़ आया और मारने लग गया। तभी जो इसके सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो उसे पकड़ लेते हैं, तो ये उसको बहुत पीटने लगता है। और ये सब हमारी दाऊजी देख रही थी, तो वो भाग कर आती है जियांग के पास में और जियांग को ध्यान से देखने लगती है। और ध्यान से देखने के बाद उसे पता लगता है कि जो उसके मांगा में इसने मेल कैरेक्टर दिया है, जियांग लिन, जो कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ये उसी की शक्ल जैसा लग रहा है, जो जिसको ये पसंद किया करती थी। और ये बहुत ज़्यादा मतलब शौक हो जाती है कि जिसको इसने इतना अच्छा बनाया उसने ये सब क्या कर दिया। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि तुम चलोगी मेरे साथ में। तो वो जाने लगती है उसको बचाने के लिए, सुमांग को। तो वो मना करता है कि मत जाओ, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे जाना होगा, मुझे तुम्हें बचाना है सुमांग। और वहाँ से उसको चली जाती है। अब हमें पता लगता है कि वो इसको ड्रॉ क्यों नहीं करवाने देना चाहता, क्योंकि अगर ये ड्रॉ करेगी तो उसकी मांगा की एंडिंग करेगी। 10 साल से इसने मांगा कंप्लीट नहीं किया, अगर ये कंप्लीट कर देगी तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों भी इस दुनिया से चले जाएंगे अपनी मांगा के अंदर। इसीलिए ये नहीं चाहता कि वो मांगा कंप्लीट हो और ये कभी ड्रॉ करे। तो यहाँ पर ये इसको चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि तुम सिर्फ मुझे बिलोंग करती हो, फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से, और तुम भी अब ऐसे घुट घुट के मरोगी। तुमने पूरी लाइफ मेरी जो है कंट्रोल की है ना अपने हाथों से, अब मैं तुम्हें एक कठपुतली की तरह नचाऊंगा और तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगी, मेरी तरफ रहोगी, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। इस पे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस भेजूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं उस मांगा को कभी चूज़ नहीं करूँगी। वो बोलता है लेकिन मैं अपना कोई ख़तरा नहीं बनाना चाहता, तुम्हारा कब मन बदल जाए, कब तुम उस मांगा को दोबारा स्टार्ट करने लग जाओ। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो वो तुम ही थे जिसने मांगा वो चुराई थी। तो वो उसको टाइटली पकड़ के बोलता है कि हाँ, वो मैं ही था। मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि तुम उस मांगा को ड्रॉ नहीं करोगी, वरना मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ इस दुनिया में रहने के लिए, और तुम मेरी सिर्फ एक कठपुतली बनकर रहोगी। तो वो यही सब बोल रहा था, तभी जो है हमारा वो आ जाता है पीछे से सुमांग गुस्से में, और उसको इतनी तेज़ लात मारता है। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा वाली मतलब बुरी वाली फाइट हो रही होती है, कोई किसी को मार रहा होता है, कोई किसी को, जिसको देख के दाऊजी को बहुत ज़्यादा ही बहुत मतलब हर्ट लगता है कि उसने ऐसी मांगा बनाई जिसकी वजह से उसमें उसकी गलती भी मानती है वो अपनी थोड़ी बहुत, कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है आज। मैंने एक को इतनी परफेक्शन दी लेकिन दूसरे को कुछ समझा ही नहीं। तो फाइनली वो एक बार उसको गिरा देता है अच्छी तरह से, और उसको टाइम मिल जाता है कि वो उसको सुमांग दाऊजी की रस्सियाँ खोल दे, तो वो उसकी रस्सियाँ खोल देता है। लेकिन तभी वो उठ जाता है मिस्टर जियांग, और उधर से एक चेयर पकड़ के उसको मार देता है सुमांग को, जो कि बिल्कुल गिर जाता है। और वो पीछे से चिल्लाने लगती है, सुमांग सुमांग ठीक हो जाओ, तुम जल्दी उठ जाओ। और तभी वो उसका गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि बहुत देर होगी तुम्हें अब। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं सुमांग की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, उसके बिल्कुल ब्लड आ गया था सर में से, उसके सर में चोट लगी थी। लेकिन तब भी वो दाऊजी को बचाने के लिए हिम्मत करता है, और जो मिस्टर जियांग था उसको पकड़ के डायरेक्ट विंडो से नीचे गिरा देता है, मतलब कॉरिडोर से नीचे गिरा देता है, जहाँ पर उसको भी बहुत डैमेज हो जाता है। तो अब जो सुमांग है वो मिस्टर जियांग है, वो नीचे गिर चुका था। तो सुमांग उसके पास जाता है, लेकिन वो उसके पास जाते ही बेहोश हो जाता है। तो सुमांग फिर बोलता है कि अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम प्लीज़ इस मांगा की एंडिंग करो,
हम वहाँ पर जा सकेंगे। अगर हम वहाँ पर नहीं, मेरा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जियांग का जाना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं मरेगा क्योंकि बिना मांगा की एंडिंग से वो नहीं मर सकता। तो वो ड्रॉ करने लगती है, तो नीचे हमें दिखाते हैं कि वो गायब होने लगता है धीरे धीरे, तो उसको अभी एहसास होता है। और यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूसली मैं एंड ड्रॉ कर रही थी उस मांगा का। तो वो धीरे धीरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो अपने आप को गायब होने से बचा ले उसको मार के। और यहाँ पर हमें सुमंग को दिखाते हैं जो कि वो भी धीरे धीरे डिसअपेयर हो रहा था। तो उसके डिसअपेयर होने से पहले हमें लास्ट बार जियांग का सीन दिखाते हैं, जो कि सोच रहा था जब वो अपने इमेजिनेशन में कह रहा था कि मैं हूँ जियांग लिंग, मैं हूँ परफेक्ट जियांग लिंग। और तभी वो डिसअपेयर हो जाता है। और यहाँ पर जो हमारा सुमांग है वो भी डिसअपेयर हो जाता है, जिसको देख के उसकी चीख निकल जाती है। वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा क्योंकि अब सुमांग जा चुका था। तो नेक्स्ट दिन हमें दिखाते हैं कि वो परफेक्ट एंडिंग करती है, जिसमें वो लिखती है कि सुमांग और डाओजी जो उसके अंदर करेक्टर थे वो दोनों एक साथ हो जाते हैं। और सुमांग को उसका इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है, उसको उसकी जगह मिलती है। क्योंकि मिस्टर जियांग को उसने बहुत अच्छा दिखाया हुआ था, लेकिन अब वो एकदम परफेक्ट एंडिंग करती है। तो 3 साल बाद का सीन दिखाते हैं अब हमें। 3 साल बाद का, उसने एक नई मांगा छापी हुई थी, मतलब लिखी थी, तो उसके सिग्नेचर्स चल रहे थे। तो उसका थीम था, उसमें लिखा था तुमने मेरी सारी दुनिया बनाई है। तो वो सोचती है कि उसने बोला था, ये उसको सुमांग ने दाऊजी को बोला था कि तुम सबसे यूनिक हो क्योंकि तुमने मेरी दुनिया को सजाया है, तुमने मेरी दुनिया बनाई है। और वो उसी की बातें याद करके साइंस दे रही थी, मतलब अपने सिग्नेचर दे रही थी सभी को। और वो सोचती है कि जब उसने कहा था कि अगर तुम यहाँ पर हो मेरे साथ तो मैं कभी वापस नहीं जाना चाहूँगा, तो उसके सिग्नेचर्स हो जाते हैं सभी के साथ। लेकिन गाइज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमें जो ये ड्रामा है, वेब ड्रामा, इसमें हमें दिखाया कि 3 साल इसके निकल गए। लेकिन आप इमेजिन करके देखो कि अगर ऐसा रियल में एग्जिस्ट होता तो क्या सच में 3 साल इतनी आराम से गुजर जाते? मतलब कि हर दिन उसके लिए कितना हार्ड होता। आप सोच के देखो इस बात को, फिर मुझे कमेंट करो। तो उसके पास आखिरी बुक बची थी, तो वो उसको साइन करती है। और जैसे ही देखती है तो उसके हाथ बिल्कुल, मतलब उसे फैमिलियर लग रहे थे, फैमिलियर वाइब्स दे रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर देख रही होती है उस बंदे की तरफ जिसके लिए उसने अभी साइन किए थे, तो उसकी धड़कनें तेज़ होती जा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कि सुमांग ही है और वो सुमांग ही होता है। और वो उसको घूरने लगती है बस, तो उसे समझ नहीं आ रहा। फिर वो नेक्स्ट सीन में बोलता है कि तुम मुझे तब से घूर क्यों रही हो? वो बोलती है कि क्योंकि अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लगता है मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो गाइस और वेब ड्रामास की तरह नहीं है ये। अगर आपने और भी मांगास, मतलब कॉमिक बुक से रिलेटेड वो स्टोरीज देखी होंगी, तो उसमें ज़्यादातर सैड एंडिंग होती है कि मेल लीड या फिर हीरोइन वापस नहीं आ पाती है। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ। बेशक उसने 3 years इंतज़ार किया, बट शी फाउंड her ट्रू लव, है ना। तो for this video is completed now. Thanks for watching. Bye bye.